राहुल गांधी पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी को पे किसी को विश्वास नहीं। अंधभक्तों को छोड़ के इलेक्शन कमीशन ड्यूटी बाउंड है उनके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इलेक्शन कमीशन किसी के बाप का नहीं है। वो जो बैठा है वहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन या दो दूसरे बैठे हुए, वो इस देश के स्पेशल सर्वेंट हैं। पूरा देश राहुल गांधी पे विश्वास कर रहा है। राहुल गांधी ने जो एलिगेशन लगाया वो खाली एलिगेशन नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर को उनके घर जाके जवाब दे के आना चाहिए। ही इज लीडर नंबर 2। वो दफ्तर में चक्कर नहीं काटेगा गणेश कुमार के, इन पे एक्शन लेना चाहिए। ये इतनी बेशर्मी पे उतारू हैं। देश में जो हालात चल रहे हैं ये इमरजेंसी वाले हालात हैं। अभी मैंने देखा कुछ पत्रकारों को वो नोटिस भेजे हैं, इसका मतलब मंत्रालयों पे कब्जा हो गया। कौन अधिकारी है जिसने वो लेटर जारी किया? वो मंत्रियों का चेला चांटा होकर डर के भ्रष्टाचारी है कोई। ये इलीगल है, टोटल अगेंस्ट है। जनता की आवाज दबाने के लिए सारा कुछ हो रहा है। ये अन्याय है, ये गदर है और ये बदमाशी सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ये लोग इमरजेंसी भी लगा सकते हैं और ये लोग डरा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोर्टों में जो हिम्मत होनी चाहिए इस देश की कोर्टों में नहीं बची है वो हिम्मत। फिर मैं ऑफिसर ऑफ कोर्ट का मतलब ये नहीं कि गलत काम को डिफेंड करूंगा कोर्ट के या जजों के। कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा के लिए हूँ। किसी की चमचागिरी, किसी जज की चमचागिरी या किसी प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं। मैं तो कहूँ तो कर्नाटक सरकार को, कर्नाटक पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए उनको। इस देश में पता चल जाएगा। चुनाव आयोग यस, राज्यों को कोई नेस्तानबूद नहीं कर सकता, उनको नपुंसक नहीं बना सकता। प्राइम मिनिस्टर देशद्रोह करे, प्राइम मिनिस्टर वोट चोरी करवाए, क्या देश को छोड़ देंगे उसको? अरे हम तो पहले से कह रहे हैं चोरी चकारी की सरकार है, चोरी चकारी के जनप्रतिनिधि हैं। देश की मीडिया कहाँ है? देश की मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है और देश के साथ धोखा करने वाली मीडिया है। उनके यहाँ नार्को टेस्ट होकर ये पता लगाना चाहिए था ये नैरेटिव आते कहाँ से, कौन दिशा निर्देश दे रहा है। किसी सरकार के बाप का देश नहीं है ये, सरकार के बाप का देश नहीं है ये, संविधान का देश है, देश की जनता इसकी मालिक। और कोर्ट ने भी इतना जल्दी, वंतारा में ऐसा क्या होने वाला था कि इतना जल्दी सुनवाई करने वाली थी? इस पे सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन उठाते हैं, मैं भी उठाता हूँ। किसी को डरने की जरूरत नहीं। आप असली प्रहरी हैं, सोशल मीडिया ही इस देश का प्रहरी है। गोदी मीडिया इस देश को नुकसान कर रहा है, इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है, इस देश का पैसा एडवर्टाइजमेंट में खा के भी गड़बड़ कर रहा है। इसलिए सोशल मीडिया के लोग हताश होने की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ी तो हम देश के लोगों से आह्वान करेंगे, सोशल मीडिया के लोगों के लिए फंड रेज करेंगे। किसी भी साथी को जो पार्टी नहीं केस में, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के नोटिस पे किसी को हटाने की जरूरत नहीं। देश आपके साथ है, वकील आपके साथ है और जुडिशल सिस्टम भी आपके साथ है, क्योंकि ये अन्याय है। राहुल गांधी ने आज फिर एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वोट जुड़वाने के आरोप लगाए थे और आज सीधा कहा कि वोट किस तरीके से काटे जा रहे हैं, खास तौर से उनकी पार्टी के समर्थकों के। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अधिवक्ता बलराज सिंह मलिक जी, जो कई मौक़ों पर इस तरीके के मुद्दे उठाते रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने आज सीधा आरोप लगाया है कि पहले उन्होंने पीसी की थी जिसमें कहा था कि वोट काटे किस तरीके से जोड़े जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि किस तरीके से काटे जा रहे हैं, बाकायदा कॉल सेंटर खोल के वोट काटे जा रहे हैं और जिनके नाम से शिकायत दी जाती है वो भी सब फर्जी है। तो किस तरीके से इस मामले को देखा जाए? नहीं, देखा क्या जाए, एक पोजीशन का लीडर नंबर 2 होता है देश का। डेमोक्रेसी में वो एक आरोप लगा रहा है, उसके आरोप की गंभीरता को समझना चाहिए। वो किसी एविडेंस पे आधारित होंगे तभी वो बोले होंगे इस बात के। अगर वो गलत कर रहे हैं तो ये कोर्ट भी और ये पार्टी जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए वो एक्शन ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन भी फ्री है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन ड्यूटी बाउंड है उनके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ये उनकी मर्जी नहीं। इलेक्शन कमीशन किसी के बाप का नहीं है। वो जो बैठा है वहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन या दो दूसरे बैठे हुए, वो इस देश के स्पेशल सर्वेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। उनकी जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की। एलिगेशन कोई आम जनसाधारण नहीं लगा रहा, लीडर नंबर 2 ऑफ दिस कंट्री। और अगर वोट देखे जाएंगे तो वोट कोई ज़्यादा नहीं है जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो देश के मतदाता हैं। और आज मेजोरिटी में सर्वे भी करोगे, राहुल गांधी पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी को पे किसी को विश्वास नहीं। अंधभक्तों को छोड़ के या जो सत्ता का बेनिफिट उठा रहे हैं, जिनको टिकट चाहिए चोरी चकारी से, जो गड़बड़ करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं या अपने बच्चों को राजनीति में उसी के सहारे लाना चाहते हैं, उस तरह के लोगों को छोड़ के बाकी पूरा देश राहुल गांधी पे विश्वास कर रहा है। राहुल गांधी ने जो एलिगेशन लगाया वो खाली एलिगेशन नहीं है। वो इस देश के फ्री एंड फेयर इलेक्शन बचाने के लिए और संविधान की तरफ से जो मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, उसके लिए प्रश्न है। उस प्रश्न का उत्तर दे के इलेक्शन कमिश्नर को उनके घर जाके जवाब दे के आना चाहिए। ही इज लीडर नंबर 2। वो दफ्तर में चक्कर नहीं काटेगा गणेश कुमार के कि कानून की आड़ में छिप के या तुम्हें सुरक्षा मिल गई। मैं कह रहा हूँ सुरक्षा भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहे या अपोजिशन के लोग चाहे, इसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में केस दर्ज कराने के लिए भी लोग आ सकते हैं, ताकि जुडिशियल रिव्यू हो इसकी बदमाशी का। इलेक्शन कमीशन में जो भी बदमाशी करा, इलेक्शन कमीशन में मेल प्रैक्टिस जो होती है वो मेल प्रैक्टिस वोटर या कैंडिडेट ही नहीं करता, इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। वो कानून उस पर भी लागू होता है।
इसी तरह से हमारे आईपीसी में जो न्याय संहिता आजकल जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें भी ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आता है और कई तरह के अपराध में शामिल है इनकी कार्रवाई। इन पर एक्शन लेना चाहिए और मैं ये कह रहा हूँ उनको तो करना ही करना चाहिए। उसके बावजूद उनको कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहिए पर्सनली भी, और अदरवाइज तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ड्यूटी बाउंड है सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए। इतने बड़े अपराध के लिए, इतनी बड़ी बात के लिए छोटी बात नहीं है, इसलिए एक्शन लेना चाहिए। आज तो राहुल गांधी ने उन लोगों को भी पेश किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनके बारे में कहा गया था कि इन्होंने शिकायत की है किसी का वोट काटने के लिए। मुझे ऐसा लगता है हाँ। ये इतनी बेशर्मी पे उतारू हैं और लोग सत्ता में बैठे चिपके रहने के लिए, जो डेमोक्रेसी की बात करते थे, सुशासन की बात करते थे, सबसे बड़ी पार्टी है, लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गई है वो पार्टी। और वो पार्टी इस देश के अंदर इस तरह से काम कर रही है, अपनी पार्टी के सारे वर्कर वो जिम्मेदार हैं इस देश के सामने एक तरह से डिक्टेटरशिप को हावी करने के लिए। और इस वक्त कम से कम ये सारा का सारा जो मामला हो रहा है, जनता को हटाना पड़ेगा मुझे लगता है। अगर आपके जनप्रतिनिधि नपुंसक हो जाएं, जनप्रतिनिधि क्वेश्चन ना उठाएं अपनी पार्टी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, अपने भ्रष्ट सीएम, अपने भ्रष्ट पीएम के अगेंस्ट, अपने भ्रष्ट इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे हुए लोगों के खिलाफ, और जो लोग सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो चुप रहें, मौन रहें और देश में बदमाशी चलती रहे, फिर जनता को इस तरह से आना पड़ सकता है जैसे नेपाल में जनता आई। अगर कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेती, इसमें मैं दोष इसलिए देता हूँ बीइंग एडवोकेट, ये कोर्टों की जिम्मेदारी है। देश में जो हालात चल रहे हैं ये इमरजेंसी वाले हालात हैं, और जिस तरह से डराया जा रहा, अभी मैंने देखा कुछ पत्रकारों को वो नोटिस भेजे हैं बिना उसके जो केस में है नहीं, ये इसका मतलब मंत्रालयों पे कब्जा हो गया। कौन अधिकारी है जिसने वो लेटर जारी किया? वो मंत्रियों का चेला चांटा होकर डर के भ्रष्टाचारी है कोई, जो भ्रष्टाचारी नेता की बात मान रहा है। ये इलीगल है, टोटल अगेंस्ट है। जनता की आवाज़ दबाने के लिए सारा कुछ हो रहा है, इसलिए जनता की आवाज़ ऐसे दबेगी और कोर्टों के आदेश के जरिए दबेगी तो ये देश सड़क पे आएगा। और एमपी होने के बावजूद मेजोरिटी, सो कॉल्ड झूठी सच्ची खरीदी हुई मेजोरिटी, चोरी चकारी वाली मेजोरिटी, इसको नेस्तानबूद कर देगा ये देश। इसलिए सावधान रहे सारी कोर्टें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खासतौर पर। और ये नेता और वो एमपी जो बीजेपी के हैं, बीजेपी को समर्थन करके एक भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं, भ्रष्टाचारी सरकार के मुखिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे और उसको महामंडित कर रहे हैं। ये कोर्टें फेल हुई एक प्राइम मिनिस्टर की डिग्री दिखाने में, और ये चंद दिनों के अंदर वंतारा को फ्री हैंड दे देते हैं। ये बिना केस सुने एक्स पार्टी ऑर्डर कर देते हैं मीडिया के खिलाफ, मीडिया के लोगों के खिलाफ, और जिनके खिलाफ केस में आदमी भी पार्टी नहीं थी उनके खिलाफ भी आप नोटिस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से भेजते हैं। ये अन्याय है, ये गदर है, और ये बदमाशी सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा और कोई चारा बचा नहीं, मुझे जो लगता है। सर, चुनाव आयोग निश्चित तौर पर संवैधानिक संस्था है, हम सभी उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बड़ी बात बोली। उन्होंने ये कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों के साथ खड़े हैं, वरना इस पर कार्रवाई करके वो साफ दिखाएं। सीधा सा उन्होंने तो कह दिया ना कि वोट चोरों के खिलाफ खड़े हैं। वोट चोर कौन है? प्राइम मिनिस्टर या उसके सरकार में बने हुए एमपी। सीधा सा, इसमें क्या घुमा फिरा के बात करनी थी। और वोट चोरों के साथ खड़े हैं, कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। इसका यही मतलब है ना कि वोट चोर और वोट चोरी कराने वाला जो संवैधानिक संस्था जिसकी जिम्मेवारी वोट चोरी को रोकने के, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के, वो खुद अपराधी है। यही तो कहा उन्होंने, और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अपराधी के खिलाफ। सर, एक और अपराधी को पकड़ना जरूरी है, और इसको मुझे नहीं लगता ये लोग इमरजेंसी भी लगा सकते हैं और ये लोग डरा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोर्टों में जो हिम्मत होनी चाहिए इस देश की कोर्टों में नहीं बची है वो हिम्मत। देश के लोगों को खुद इसमें सामने आना पड़ेगा। देश की अदालत को, देश की जनता को मैंडेट देना होगा सड़कों पे आके, तब जाके सत्ता परिवर्तन। क्या बात कर रहे हैं सर? हम देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने अदालत में खड़े, बिल्डिंग में तो खड़े हैं। आप तो ऑफिसर ऑफ कोर्ट है। मैं ऑफिसर ऑफ कोर्ट हूँ। फिर मैं ऑफिसर ऑफ कोर्ट का मतलब ये नहीं कि गलत काम को डिफेंड करूंगा कोर्ट के या जजों के। ऑफिसर ऑफ कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा के लिए हूँ। किसी की चमचागिरी, किसी जज की चमचागिरी या किसी प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं। सरकारी वकीलों का भी, जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इन सब की मेन ड्यूटी है संविधान के प्रति समर्पण, संविधान के तहत सरकार को सलाह देना कैसे काम करो। अगर वो गलत कर रहे हैं तो ये लोग अगर सही सलाह नहीं देते बल्कि उनकी साजिश में शामिल होते, उसकी पैरवी करते हैं, उसके लिए यहाँ दलीलें देते हैं, झूठी सच्ची गुमराह करते हैं, तो ये एंटी सोशल एलिमेंट माने जाएंगे ऐसे लोग भी। सर, आज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। आज राहुल गांधी ने कहा कि जब कर्नाटक में उनकी जो कांग्रेस सरकार है उसकी जो सीआईडी है
वो इस वोट चोरी के मामले को देख रही थी, उसके पास शिकायत गई थी, वो जांच कर रही थी। 18 महीने में 18 बार पत्र लिखा गया चुनाव आयोग को, लेकिन किसी भी पत्र का वो जवाब नहीं दे रहे। इसी डाटा को लेकर के वहां की सीआईडी जानना चाह रही है, तो जांच एजेंसी को भी चुनाव आयोग कोई जानकारी नहीं दे रहा। नहीं, जांच एजेंसी को चुनाव आयोग जानकारी नहीं दे रहा, और वो झूठा कवच ओढ़े हुए हैं सुरक्षा का कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं तो कहूँ तो कर्नाटक सरकार को, कर्नाटक पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए उनको। इस देश में पता चल जाएगा। चुनाव आयोग, यस, जब चुनाव आयोग कानून को नहीं मान रहा, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, उसके लिए कानून अलग है, तो कर्नाटक पुलिस को, कर्नाटक सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए वहाँ के अधिकारियों को। फिर के कोर्टें जागेंगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, फिर ये बताएंगी कानून क्या है। गिरफ्तार करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, तब याद आएगा इनको भी। सर इस ये जरूरी है, ये जरूरी है, स्टेट को कार्रवाई करनी चाहिए। ये देश फेडरेशन है, राज्यों का संघ है, राज्यों को कोई नेस्तानबूद नहीं कर सकता, उनको नपुंसक नहीं बना सकता। देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम पे स्टेट के साथ कोई गड़बड़ करे, वो एमएलए के इलेक्शन में और इस तरह के इलेक्शन में, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता। एक स्टेट को ड्यूटी है चोर को पकड़ने की, उन चोरों को जिन्होंने चोरी की या चोरी करने में साजिश की, बशर्ते कोई भी कानून हो, वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनको सुरक्षा देने का। अपराध अगर किया है, उस अपराध को करने की छूट किसी को नहीं है, अगर वो इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे इस देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो। अगर राष्ट्रपति भवन में षड्यंत्र होने लग जाए, राष्ट्रपति भवन में देशद्रोह होने लग जाए, तो क्या समझते हो, करने दिया जाएगा क्या? प्राइम मिनिस्टर देशद्रोह करे, प्राइम मिनिस्टर वोट चोरी करवाए, क्या देश को छोड़ देंगे उसको? कानून, इलेक्शन कमीशन बदमाशी करे, कानून से भाई इसको कुछ नहीं कहना। कौन है? जनता है, सबसे बड़ा संविधान। जनता ने जो संविधान दिया है उसके हिसाब से कोई काम नहीं करेगा, तो जनता, संविधान के जो मालिक हैं, क्रिएटर हैं देश की जनता, वो अपना इलाज करेगी ऐसे लोगों का। ये लोग अपराधी हैं जो संविधान को नहीं चलने देना चाह रहे, संविधान के हिसाब से नहीं चलने देना चाहें। पूरे देश को जिन्होंने ठप कर दिया है, कानून व्यवस्था ठप हो गई है एक तरह से, अगर इस चोरी को नहीं पकड़ा जाता। सर अगर हम बात करें तो इस देश के, हमारे देश के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है वोट देना, जो गरीब को भी वोट की उतनी वैल्यू है जितनी वैल्यू देश के सबसे अमीर व्यक्ति की। तो क्या आपको लगता है कि वाकई इस देश में इतने बड़े पैमाने पर वोट चोरी चल रही है? और हम तो पहले से कह रहे हैं, चोरी चकारी की सरकार है, चोरी चकारी के जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए तो सारे जनप्रतिनिधि चोरी चकारी से बने हुए लोग महामंडित कर रहे हैं ना। कल आपने देखा अखबारों में सबसे फ्रंट पेज पे यही खबर थी। एक ही खबर है क्या इस देश में? इस देश में प्राइम मिनिस्टर, उसका जन्मदिन ही खबर है क्या? ये कोई खबर नहीं है। इसका क्या मतलब है? वो राजा है क्या? किंग है क्या? डेमोक्रेसी का एक सर्वेंट है, चाहे इस देश में पियोन की पोस्ट पे है, चाहे इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है। एक ही सबकी मर्यादा है, एक ही सबकी इज्जत है, कोई खास नहीं बन जाता। जिम्मेदारी है सबकी, अपना अपना काम करें। लेकिन देश की मीडिया तो आजकल यही सब खबरें, देश की मीडिया कहाँ है? देश की मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है, और देश के साथ धोखा करने वाली मीडिया है। इनके खिलाफ तो ऐसे एंकरों के जो नैरेटिव घड़ते हैं, उनके यहाँ नार्को टेस्ट होकर ये पता लगाना चाहिए था ये नैरेटिव आते कहाँ से, कौन दिशा निर्देश दे रहा है। और उनके मालिकों को, जो देश का पैसा खा रहे हैं, अपने चैनलों को चला रहे हैं, अनाप शराब उनके एडवर्टाइजमेंट के पैसे दिए जाते हैं, और देश के सोशल मीडिया की नाक में नकेल लगाने के लिए वही सोकाल्ड धनपति मुकदमा करता है रोहिणी कोर्ट में, और रोहिणी कोर्ट में एक जज बिना सुने हुए एक्स पार्टी ऑर्डर करता है। ये सबसे बेहुदा घटिया फैसला है, ये नॉनसेंस है जुडिशरी के ऊपर इस देश की। कोई जज ऐसा नहीं कर सकता। सामने वाले कौन थे? क्या खतरा था उसको? उसकी इज्जत को क्या बट्टा लग रहा था? तुम चोरी करते हो और कोर्ट का सहारा लेते हो। एक्स पार्टी ऑर्डर करने वाला जज जो भी है, कोई भी है, या कोर्ट जो भी है, गलत फैसला ही है टोटली। ये लॉ के भी खिलाफ है। आप इतना ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते कि लोगों की आवाज़ बंद कर दोगे। पहले उनसे पूछो तुमने कहा क्या है, इसमें सच्चाई है कि नहीं है। तो कोई सेठ आएगा, वो एक दिन में ले जाएगा एक्स पार्टी ऑर्डर, और देश की जनता घूमती है, उसको तारीख पे तारीख मिलती है। ये गलत है, ये भेदभाव है, ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है कोर्टों द्वारा, ये कोर्टों द्वारा गुंडागर्दी है। इसी पर आने वाला था। क्योंकि जो पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ना हमें सुना गया, ना हमारी बात सुनी गई, और आपने एक्स पार्टी ऑर्डर मेरे को तो ध्रुव राठी कह रहे हैं मैं तो नहीं हटाऊंगा, मैं इसे अदालतों में मैं ये सबको कह रहा हूँ, किसी भी साथी को जो पार्टी नई केस में ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के नोटिस पे किसी को हटाने की जरूरत नहीं। देश आपके साथ है, वकील आपके साथ है, और जुडिशल सिस्टम भी आपके साथ है, क्योंकि ये अन्याय है। किसी ऐसे फैसले को जो ब्लैंकेटली कमजोर करप्ट अफसरों के द्वारा करप्ट नेता करवा लेते हैं मंत्री होने के नाते, ऐसा कोई फैसला ये देश नहीं मानेगा राइट टू एक्सप्रेशन का। और देश के सोशल मीडिया के साथ पूरा देश खड़ा है।
कोई नहीं हटाया जाएगा। और इवन इनको दबा के यूट्यूब को या फेसबुक को, क्योंकि उनको बिजनेस करना है, उनको डरा के ये उनसे बंद करवाएंगे। उसके बंद करवाएंगे तब भी आप लोग कोर्ट में आइए और इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। या यूट्यूब हो चाहे फेसबुक है, ये लाला की दुकान नहीं है कि तुम बिजनेस करोगे सरकार से डर जाओगे। ये बिजनेस इस देश की जनता आपको दे रही है, किसी सरकार का ये वो नहीं है, किसी सरकार के बाप का देश नहीं है ये, इवन सरकार के बाप का देश नहीं है, ये संविधान का देश है, देश की जनता इसकी मालिक। सर आपको यानी लगता है कि अगर ये लोग अपना वीडियो नहीं हटाते या कोर्ट में आते हैं, बड़ी कोर्टों में जाते हैं, क्योंकि ये लोअर कोर्ट का फैसला है, इस मामले में नैसर्गिक न्याय हो पाएगा? हो पाएगा। नैसर्गिक न्याय तो उसी हो को कहते हैं, पाएगा, दोनों पक्षों को सुना जाए। हो पाएगा। नहीं हुआ तो हम आह्वान करेंगे पूरे देश के वकीलों से, आइए कोर्टों में पहुंचो इस केस के समर्थन में। पूरे देश के जो वकील भी नहीं होंगे तब भी वो सुनवाई पे हाजिर होंगे। इस देश के वकील ऐसे थोड़ा होने देंगे। कोर्टें ऐसे दबाव में काम करेंगे क्या? इलीगल काम करेंगे, हम कोर्टों का विरोध करेंगे। और बताइए सर, एक सवाल अंबानी जी का जो बनतारा है उसको लेकर के इसी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। यस। और जिस रफ्तार से वो मामला सुलझा उसे लेकर तो देश के गरीबों में भी बड़ी उम्मीद जाग गई होगी कि अब उनके मामलों का भी बड़ा तेजी से न्याय होगा। भाई न्याय जल्दी तो हो, ये तो कोई बात नहीं। उस एसआईटी का जो मुखिया है चलमेश्वर जस्टिस, उसकी इंटीग्रिटी पे भी अपने को डाउट नहीं है, मगर उसके नीचे कितने लोग हैं? एसआईटी ने क्या रिपोर्ट दी है? अरे भाई जिन्होंने मुकदमा लेके आए यहाँ पर उनको तो दिखाओ क्या लिखा है उसमें, या बिक तो नहीं गए वो लोग? इस देश के कितने लोग रिटायर्ड होकर जज बिके हैं? भाई किसने रिपोर्ट बनाई है? उस एसआईटी पे सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठ सकती, ये गलत है, ये अन्याय है देश के साथ। पिटीशन लेके जो आया था उसको एसआईटी की रिपोर्ट दिखाई जाए, एसआईटी ने रिपोर्ट सही लिखी कि नहीं। ये थोड़ा आपने एसआईटी की रिपोर्ट बना दी, उसने आपको बंद लिफाफे में दे दिया, आपने उसको मान लिया। ये राजाओं का देश है क्या? ये डेमोक्रेसी का देश है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का देश है, ये जजों का भी देश नहीं है। जज इस तरह नहीं कर सकते। ये राजाओं की या किंग की कोर्ट नहीं है, ये पीपल्स कोर्ट है, लोगों की कोर्ट है। लोगों में विश्वास बनाए रखना इनकी ड्यूटी है, जजों की भी, इस कोर्ट की भी, हाई कोर्ट्स की भी। इसलिए उस एसआईटी रिपोर्ट को, ये किसी भी रिपोर्ट को उसको कर लेते हैं बंद। देश को जान नहीं जाएगा। एक डेमोक्रेसी में देश जानेगा नहीं क्या एसआईटी में है, क्या वनतारा में हो रहा है? क्यों नहीं जानेगा? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है कि एसआईटी की रिपोर्ट को कोई नहीं देख पाएगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है। और इस गलती को सुप्रीम कोर्ट, इन चीज़ों को हम कह रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं, ऐसा काम आप नहीं करिए वरना देश आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये कई बार वकील लोग भी सर आपत्ति उठा चुके हैं कि सील्ड एनवेलप नहीं, फ्यूचर में शील्ड विल्ड का जो चक्कर चलेगा देश में, हम वकील सारे इकट्ठे होकर प्रदर्शन करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो इस देश में। सर कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया था इसी वाले मामले के फैसले के बाद कि एसआईटी बनी 25 अगस्त को, एसआईटी की रिपोर्ट आई 12 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट 15 सितंबर को, और इस तरह 20 दिनों के अंदर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से केस का फैसला आ गया। इसलिए और सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि रिपोर्ट सार्वजनिक ना की जाए। यस, सरकार कौन होती है रिपोर्ट को सार्वजनिक की? सरकार कैसे डिफेंड करी है एक लाला जी को, एक व्यापारी को? सरकार की कैसे ड्यूटी है? सरकार तो कानून की रक्षक है, पटिशनर के साथ खड़ा होना चाहिए था। वो कैसे बचा रही है उस आदमी को? यहाँ सरकार आम आदमी, आम नागरिक के खिलाफ खड़ी हो रहते हैं, डेट पे डेट लेती है। ये इतनी रॉकेट साइंस से ना सरकार ने तारीख ली ना किसी ने, और कोर्ट ने भी इतना जल्दी, वनतारा में ऐसा क्या होने वाला था कि इतना जल्दी सुनवाई करने वाली थी? इस पर सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन उठाते हैं, मैं भी उठाता हूँ, देश के वकील क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्या है? दोयम दर्ज, इसका मतलब दो तरीके से आप न्याय करते हैं। वनतारा में ऐसा क्या होने वाला था? क्या इस देश का विनाश होने वाला था क्या कि वनतारा को डिस्पोजल करना है? और आपने कहा एसआईटी की रिपोर्ट दिखाई, एसआईटी की रिपोर्ट इस तरह दबाएगी सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े होंगे, देश के वकील खड़े होंगे, हम वकीलों का आह्वान करेंगे, देश के वकीलों को। सर एक बात चलती, ये नहीं चलेगा देश में, ये मजाक है। कई बार राफेल में एसआईटी, फलाने में एसआईटी, और आप दबा के बैठे हुए। सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती ऐसा, नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसा। दिस इज रॉन्ग, और हम विरोध करते हैं इस बात का, इस तरह के फैसलों का। सर एक चीज़ आपसे चलते चलते और पूछना चाहूँगा कि इस फैसले में ये भी कोर्ट ने लिखा है, अंबानी वाले फैसले में, कि अगर अंबानी चाहें तो उनके खिलाफ जिन्होंने स्टोरीज की हैं इस मामले को लेकर, तो वो मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं उनके खिलाफ। और इस मामले में सर मैं तो ये कह रहा हूँ, लोग इस बात का खूब करें, देखें कितना वो मानहानि करेगा, कितने लोगों पे करेगा। ये देश के लोग इस मानहानि को ही फेस करेंगे। और पूरे देश के वकीलों से मैं तो रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आह्वान करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी करता हूँ, आप लोग जागरूक हो जाओ। ये एसआईटी की रिपोर्ट और ये जो रिपोर्ट को सार्वजनिक करना,
मुकदमा करने वाले को भी रिपोर्ट नहीं देना। इस बात का हम सबको विरोध करना होगा, चाहे हाई कोर्ट करे चाहे सुप्रीम कोर्ट करे। साथियों, एकजुट हो जाओ। ये देश का मसला है, संविधान का मसला है, ये राइट टू एक्सप्रेशन का मसला है। हम अपनी कोर्टों को इस तरह की बंद दरवाजे की, क्लोजेट डोर, उसको किंग कोर्ट, राजा की अदालत नहीं बनने देना चाहते। सर, एक जाते जाते अगर आप जो सोशल मीडिया और यूट्यूब पे जो जर्नलिस्ट हैं, क्या उनको देश के वकील ये आश्वासन दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग नौकरियां तो कर नहीं रहे हैं? हम तो बार बार दे चुके हैं। हमने तो सोशल मीडिया ऑफ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जिसमें सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बहुत सारे वकील जुड़े हुए हैं मदद करने के लिए। किसी को डरने की जरूरत नहीं। आप असली प्रहरी हैं। सोशल मीडिया ही इस देश का प्रहरी है। गोदी मीडिया इस देश को नुकसान कर रहा है, इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है, इस देश का पैसा एडवर्टाइजमेंट में खा के भी गड़बड़ कर रहा है। इसलिए सोशल मीडिया के लोग हताश होने की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ी तो हम देश के लोगों से आह्वान करेंगे, सोशल मीडिया के लोगों के लिए फंड रेज करेंगे, क्राउड फंडिंग, ताकि किसी का चैनल बंद कर दिया ताकि वो सर्वाइव करे। ये चाहते हैं कमर तोड़ना, ये इसी माहौल के अंदर कमर तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि देश अंगड़ाई ले रहा है। इनको पता है कि कोर्ट से तो कुछ हम लोगों को लग रहा है कि कोर्ट से तो हम करवा लेंगे, इलेक्शन कमीशन को तो हम चुप करा लेंगे अपनी मर्जी में। वो तो बोल ही नहीं रहा, वो तो अपोजिशन का भी जवाब नहीं दे रहा। इसलिए बाकी कौन बोलेगा? बाकी बोलेगा स्वतंत्र पत्रकार। और स्वतंत्र पत्रकारों को एक छोटी सी कोर्ट से, सबसे नीचे की सतर की कोर्ट से आदेश दिलवा देंगे। और आदेश जिन लोगों को मिला, एक्स पार्टी जो गलत है, उसके बावजूद जिनको मिला भी नहीं, जो पार्टी भी नहीं, उनको आप इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से उसको आधार बना के नोटिस भेज देंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी देखेंगे और इनकी वो क्या नाम है, डेफामेशन भी देखेंगे। और जितने पत्रकार है, खुल के काम करो। जरूरत पड़ी तो क्राउड फंडिंग के लिए देश को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे। किसी को भी इनके सामने झुकना नहीं, दबना नहीं, और कई गुना अच्छी आवाज़ से देश के सामने पेश आना। और बहुत युवा बच्चों को रिक्वेस्ट है जो सोशल मीडिया चलाते हैं, मजबूत हो जाओ, देश को आपकी जरूरत है। और आप सब अपने फॉलोअर भी बढ़ाओ, अच्छी अच्छी खबर चलाओ और देश की हर बात को देश के सामने लेके आओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम मुद्दों पर हमने आपसे बात की, तो इसी तरीके से अलग अलग शख्सियत से आपके समय समय पर मिलवाते रहेंगे। इस इंटरव्यू में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी ज़रूर करवाएं। शुक्रिया।